मेरे मित्रों, तुम सब के साथ खेलकर मुझे बड़ा आनंद आता है। इस पूरे संसार में वृंदावन जैसा कोई वन नहीं। मुझे भी ये वन बड़ा प्रिय है कृष्णा। यहाँ भूख मिटाने के इतने साधन जो है ना दादी? हाँ? ये कहावत तो सुनी ही होगी कि लालच बुरी बला है। लो ये रहा वो नन्हा बालक अपने खेल कूद में मग्न। पर कहाँ है इसका मायाजाल? ये नन्हा सा ग्वाला क्या चमत्कार कर सकता है? इस तरह का चमत्कार आज सुबह ही कृष्ण ने इसका वध कर दिया। पता नहीं कैसे। भानु, ओ भानु, इतनी छोटी सी बात से अचंभित? एक योजना है। जो आज्ञा भगवान, परंतु हमारा सामना एक बड़े ही चतुर मायावी से है। भानु, तुम भूल रहे हो कि प्रभु से मुझे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मिला हुआ है। क्या स्वयं ब्रह्मा इस नन्हे से मायावी का रहस्य नहीं पता कर पाएगा? ये सुनो। और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी दुष्टता को क्षमा करे। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखे। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु। भाग जाओ दुष्टों, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं।
कुछ ठीक हो गया है मित्रों, तुम आंखें खोल सकते हो। कृष्णा, ओ कृष्णा, तुमने हम सबको उस राक्षस से बचाया। मैं ठीक हूँ, सच में। इतना चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो पुल पर से होकर वृंदावन चलते हैं। इसे अपना ही घर समझो स्वादिष्ट मित्रों। थोड़ी देर में मैं बाकी की भेड़ें लेकर लौटता हूँ। तब तक जितना चाहो चीख पुकार मचा लो। मैं सूर्य पूजा के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी। अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनम्र भक्तों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। हाँ, आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। वो क्या था? एक विशाल हंस शायद। मुझे तो कोई गीत लगा। श्रीधाम, अब अपने अगले साक्षी को बुलाओ। मैं चारू को बुलाता हूँ। क्षमा चाहता हूँ सरपंच जी, श्रीधाम चारू को साक्षी नहीं बना सकता। क्यों नहीं? क्योंकि चारू भेड़ है और भेड़ बात नहीं करती। वो भेड़ नहीं, वो लड़का है। हाँ, परंतु जब अपराध हुआ तब वो भेड़ बना हुआ था, तो उसे बात भी भेड़ की तरह बतानी पड़ेगी। ठीक है चारू, मेरा मतलब मेरी प्रिय भेड़, क्या तुमने सुबाला को बाकी भेड़ें? यमुना का पानी कितना ठंडा है, वाह! मधु, हमसे पानी से बाहर निकलो। कृष्णा, बलराम, हमारी सहायता करो। सुबला, कृष्णा, ठहरो, ठहरो, ठहरो। लगता है तुम रास्ता भूल गए। नहीं बलराम, मुझे पता है हम कहाँ पर हैं। प्रघोष, ये तुम कर क्या रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, हाँ? और तुम्हारे सभी मित्रों को भी। अग्नि दैत्य शीघ्र ही उन सबको राख बना डालेगा। तो ये बात है,
अच्छा, तो देखते हैं कौन पहुंचता है मृत्यु के द्वार तक। अवश्य देखते हैं। वो देखो। हमारी गाय खतरे में है। तुम रुक क्यों गए? अभी तुमने अपना पूरा कर नहीं चुकाया। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वो देखो। मेरी प्यारी माताओं, तुम्हारे पुत्र वन में हैं और उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे जाना ही होगा। सुबाला, मेरा सुबाला, मेरा सुदामा। हमारी गाय कहाँ है? वो वन में गई थी ताज़ी हरी घास चरने। हमें उनकी रखवाली करनी चाहिए थी। ना कि कर वसूली। वो वन की आग में। कृष्ण और उसके मित्र वहाँ गाय चराने गए हैं। आप कुछ कीजिए। हाँ, उनके साथ मेरा मधु भी है। चलो जल्दी करो। अरे टोप को मत उतारना, तुम्हारी भद्दी शक्ल देखकर बेचारे पशु डर जाएंगे। अब तू नहीं बचेगा दुष्ट बालक। बहुत मजाक कर लिया तूने प्रलंबसुर के साथ। हम मजाक करके ही धूल चटाते हैं। अब मैं तुझे चींटी की तरह मसल डालूंगा दुष्ट। वहाँ प्रलंबसुर तेरे भाई की चटनी बना रहा है और यहाँ मैं तुझे और तेरे दोस्तों को भून डालूंगा ताकि महाराज कंस को कोई भय न रहे। ओ कृष्णा, हमारी रक्षा करो। डरो मत मित्रों, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, तुम घास पर लेट जाओ और मन में सोचो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा तुम्हें छू रही है। क्या हुआ बच्चे? अपने मित्रों की आंखों के सामने जलने में शर्म आ रही है क्या? ओह, इतना मत हंसो अग्नि दैत्य। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र तुम्हारी दुर्गति होते देखें। तेरा अंत आ गया। महाराज कंस प्रसन्न होंगे। ज्यादा प्रसन्न मत हो राक्षस, तेरा कंस बहुत ही दुखी होगा जब उसे पता चलेगा कि तेरा वध एक बालक ने किया है। चुराते हुए देखा? देखा? इसने हाँ कहा। नहीं, उसने कहा बा। परंतु कृष्ण ने इसे सर हिलाते देखा। इसका मतलब है हाँ। श्रीधम ठीक कह रहा है। जब हम सिर हिलाते हैं इसका मतलब होता है हाँ, परंतु जब भेड़ सिर हिलाए उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ? जैसे उसका गला अकड़ गया हो या उसे मक्खियाँ सता रही हो। लगता है मधु की नाक में भी मक्खी घुस गई है। मेरी नाक में कोई मक्खी नहीं है, एक अद्भुत सुगंध घुस रही है। लड्डू, रसगुल्ला और संदेश। वहाँ मैं और मधु थोड़े और प्रमाण जुटाकर लाते हैं, तब तक ये पंचायत स्थगित की जाती है। परंतु मेरी चोरी हुई भेड़ों का क्या? अपने भेड़ों का ध्यान रखा करो। क्या हुआ? मधु और मैं एक चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उस ओर।
उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे हमने किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली। और लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी। ओह, परंतु तुम लोग चाहो तो अपनी थोड़ी सी मिठाइयाँ हमें देकर हमें भूखे मरने से बचा सकती हो। ओह, एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। मेरे विचार से 2 हो तो अच्छा है। अच्छा, तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाला। अब ये अवश्य पूरी हो जाएगी। नहीं पांडु। मुझे नहीं पता ये कैसे संभव है मेरे नन्हे कृष्ण। कदाचित तुम्हें बंधन पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही। कहो यही बात है ना? ये तुमने कैसे किया? ठीक है पांडु। अब अच्छे बच्चे की तरह रहना और रोना नहीं। मैं अपने कार्य पूरे करके अभी आई। मैया, वो देखो कृष्णा को। फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। देखो देखो फंस गया। जब पकड़े जाओगे ना, मैया यशोदा बहुत पिटाई करेंगी। यही सही रास्ता है ना? यही सही रास्ता है। तुम गुफा के भीतर जाओ। पर यहाँ तो अग्नि दैत्य रहता है, वो तो मुझे भस्म कर देगा। चुपचाप अंदर जा, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा। मेरी नींद खराब करने वालों को मैं सदा की नींद सुला दूंगा। मैंने तुझे गुफा से बाहर आने को विवश कर ही दिया, मूर्ख अग्निदैत्य। तू नरक की अग्नि में चलेगा मूर्ख, और ये शुभ कार्य मेरी अग्नि से ही हो। तेरी अग्नि बुझाने के बाद किसी को भी नहीं जला पाएगा तू। हृदय कैसे तोड़ सकता हूँ? ये माताएं मुझसे भी तो कितना प्रेम करती हैं, बल्कि अपने पुत्रों से भी कहीं अधिक। और वृंदावन की गायें भी मुझसे कितना स्नेह करती हैं। जिस अवसर की उन्हें सदा से प्रतीक्षा रही है, वो अवसर मैं उन्हें अवश्य दूंगा।
अपने घर लौटना चाहिए। हमारी माताएं चिंतित होकर हमें ढूंढ रही है। देखो, वो रहा कृष्ण। कितना मनमोहक और सुंदर लग रहा है। मधु, मेरा मधु कृष्ण की तरह ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। मेरा पुत्र सुबाला भी। ओ यशोदा, आज कुछ तो विशेष बात है। हम सबके पुत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह, है ना? तुम सच कह रही हो, आज कुछ तो विशेष है। क्या तुमने यशोदा और नंद के बेटे को देखा? कृष्णा कितना सुंदर है। हाँ, बड़ा ही अद्भुत है। उसे देखकर मैं ऐसी मोहित हुई कि सुध-बुद्धि खो बैठी। इतना नन्हा सा है और आंखों में ऐसा आकर्षण। कृष्ण सच में बड़ा अद्भुत है। कृष्णा अद्भुत, हाँ यही होगा वो। परंतु यदि सच में वो इतना शक्तिशाली है तो अवश्य ही घातक भी होगा। मुझे पूरी तैयारी से जाना होगा। हाँ, मुझे तुम्हारे ही विष की आवश्यकता है। कंस का काल अब स्वयं ही काल को प्राप्त होगा जब मैं उसे पिलाऊंगी अपना विषैला दूध। ये गांववासी किसी राक्षसी को अपने प्रिय बालक के पास जाते देख अवश्य आक्रमण करेंगे। परंतु यदि कोई सुंदर महिला वहां जाए तो क्या है, देख कर नहीं चल सकता। ये कृष्ण नाम का सुंदर शिशु किस घर में है? नहीं, पानी में मत जाइए बाबा, वहाँ खतरा है। कृष्णा, कृष्णा,
मैया की नजर हम पर है कृष्णा। आज तो उनका स्वादिष्ट मक्खन और दूध चुराना असंभव है। हम चुराएंगे। कैसे? बच्चे जैसे। नंद महाराज, आइए अपने पुत्र की वीरता देखिए। क्या आप कृष्णा को दंडित करेंगे पापा? सबका मन मोहने वाले को भला कोई कैसे दंडित कर सकता है, बोलो? आपके दोनों ही पुत्र बड़े प्यारे हैं नंद महाराज, और बलराम की मुस्कान तो बड़ी प्यारी है। मैया पापा को अच्छा लगता है जब हम कोई शरारत करते हैं। हम क्या करें कृष्णा? रुको, रुको। कृष्णा, आज मेरी पोटली में गरम गरम समोसे हैं, तुम भी खाकर देखो ना। कृष्णा, ये रसीले रसगुल्ले देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। मेरी माँ ने दिए हैं। मेरी माँ ने मसालेदार कचौरियाँ भेजी हैं और कहा है कि बांट कर खाऊं। ओह कृष्णा, मैं तुम्हारा प्रिय गुलाब संदेश लाया हूँ। लो, लो ना। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज लाया हूँ स्वादिष्ट सुगंधित आम्रखंड। मैया ने तुम सब के लिए भी भेजा है। कृष्णा, कृष्णा, मेरे बछड़े कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें सभी ओर ढूंढ लिया। ओ सुबाला, जरा सांस लो और बैठकर पहले भोजन करो। मैं देखता हूँ सुबाला, वो वन की ओर निकल गए होंगे। ये लो, थोड़ा आम्रखंड खाओ। तुम लोग विश्राम करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। अरे, हम समझे थे सुबाला चोर है। तुम कौन हो? मैं हूँ व्योमासुर। और मैं तुम्हें चुरा रहा हूँ। कृष्णा, बचाओ, राक्षस! मुझे तो लगा था कृष्णा मुझे पकड़ ही लेगा। यही है वो, किसी ने चुराई है मेरी भेड़ें। मैंने नहीं चुराई, कोई और चोर है। और कोई भी यहाँ नहीं है, वो चोर तुम ही हो। तुमने ही चुराई है। नहीं चुराई है। तनिक रुको, यदि सुबाला अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा तो पंचायत बुलाई जाए। मैं बनूंगा सरपंच, परंतु मैं निर्दोष हूँ। तुमने सुना कृष्णा, सुबाला निर्दोष है। मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ। तनिक बताओगे तुम कौन हो?
मैं उसका पक्ष लूंगा। इसका पक्ष लोगे तो ठीक है। श्रीधाम के आरोपों का सामना करके बलराम सुबाला को निर्दोष सिद्ध करेगा। इसे अपना ही घर समझो स्वादिष्ट मित्रों। थोड़ी देर में मैं बाकी की भेड़ें लेकर लौटता हूँ। तब तक जितना चाहो चीख पुकार मचा लो। कृष्णा, यहाँ पर हो क्या रहा था कृष्णा? वृक्ष के गए अष्टधाम। इतने विशाल काय वृक्ष कौन उखाड़ सकता है? कृष्णा ने वृक्षों को उखाड़ दिया। कृष्णा? ये असंभव है। सच में वो इन पेड़ों के बीच घुसकर मुक्त होने का प्रयास कर रहा था और फिर इसने खींचतान की। फिर पेड़ उखड़ गए और उनमें से 2 देव पुरुष निकल आए। 2 देव पुरुष? हाँ, उन्होंने कृष्ण से बातें की, सर झुकाकर प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ गए। जब भी कुछ अद्भुत घटना घटती है, कृष्णा आसपास होता ही है। इस लड़के की बात सत्य है। तुम्हारे पुत्र में कुछ तो विशेष है नंद। नहीं, ये विशेष नहीं है, ये तो अद्भुत है। क्यों सत्य कहा ना वृंदावन के लाडले? हाँ, बिल्कुल अद्भुत। ओ कृष्णा, वृंदावन के प्यारे कृष्णा, है तू सबका दुलारा कृष्णा, वृंदावन का प्यारा कृष्णा, हम सबका तू दुलारा। कृष्णा, कहाँ थे इतनी देर? कृष्णा बोला, ओ मेरा लल्ला, तू बुरा कैसे होगा? तू संसार में सबसे अद्भुत है। शताब्दियों तक धरती पर गड़े रहने के बाद ये मुक्ति तो बड़ी भली प्रतीत हो रही है भैया। बिल्कुल सत्य कहा मेरे भाई। अब की खेती कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कृष्ण की कोई माया नहीं। वृंदावन की दिव्य भूमि है ही इतनी उपजाऊ। हाँ, हमारे वृंदावन की दिव्य भूमि यमुना के जल की तरफ अद्भुत है। हम मोती बोएंगे और दूध के साथ साथ उन्हें घी और माखन से सींचेंगे। तब तो कृष्ण की मोतियों से हमारे मोती कहीं अधिक सुंदर और बड़े उगेंगे। आओ, रुको, बोना ही है तो ये छोटे मोती क्यों? हमारी माओ के पास बड़े बड़े आभूषण हैं। हाँ, जितने बड़े बीज उतने सुंदर फल। विशाखा, राधा, ओह, सच में माँ, तुम्हें इनसे 10 गुना मोती वापस मिलेंगे। घबराओ मत मैया, हमें अच्छी तरह पता है हम क्या कर रहे हैं। मूर्ख लड़कियां, कितने दिनों से लगी हुई हैं। उग रही है तो केवल जंगली घास, किंतु जितने मक्खन और घी से उन्हें सींचा जा रहा है, ये घास बड़ी स्वादिष्ट हो गई होगी। ये तो बड़ी गड़बड़ है। तुम चाहते हो कि उनके भी मोती उगे? नहीं, मैं चाहता हूँ वो घी मक्खन को बर्बाद न करके उनका सदुपयोग करे। कृष्णा, मेरे सच्चे मित्र, क्या मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी धोती, बांसुरी और मोरपंख मिलेंगे? ओह, तुम बड़े चतुर हो मधु। मेरे विचार से लड़कियां एक थके हारे मोतियों के किसान के साथ अपना घी माखन अवश्य बांटेंगी। तुम इंद्र के क्रोध से बच नहीं सकते। कृष्ण की बात मानने का दंड भुगतना होगा।
हमारी रक्षा करो। इंद्र गोवर्धन पर्वत को नष्ट कर रहे हैं। इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भय मत करो। प्यारी गोपियों, तुम्हें अपने आभूषणों पर इतना अभिमान है कि तुमने इन भोली भाली गायों के साथ अपने आभूषण बांटने की मेरी विनती भी अनसुनी कर दी। तुम बड़े अच्छे हो कृष्णा, पर ये मोती केवल राजा रानियों के लिए हैं। तो तुमने सिर्फ 2 गायों के लिए ही क्यों मांगा? अपनी सारी गायों के लिए मांगना चाहिए था ना। मुझे तुम्हारे सारे मोती नहीं चाहिए ललिता, बस मेरी 2 सबसे प्रिय गायों के सींगों को सजाने के लिए थोड़े से। माफ कर दो कृष्णा, पर मेरे पास तुम्हारी गायों को देने के लिए एक भी मोती नहीं है। ठीक है, रहने दो, इनके लिए मैं मोती ढूंढ लूंगा। उन्होंने मना कर दिया। हाँ? ना तो गायों के लिए कोई सम्मान है, ना मेरे लिए। एक बार मैं इनकी बुद्धि ठिकाने लगा दूं, तब समझ में आएगा। सभी असुर इस प्रयास में प्राणों से हाथ धो बैठे। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे काल को मारने में सफल हो? क्योंकि मैं हूँ केशी और मेरे पैरों तले धरती कांप उठती है। मैं आपके काल को ढूंढ निकालूंगा महाराज कंस, और उसे अपने पैरों तले रोन डालूंगा। मोतियों का वृक्ष? मोतियों का कोई वृक्ष नहीं होता कृष्ण। विश्वास करो मैया, यदि तुम मुझे मोती दोगी तो उन्हें बोकर मैं इतने मोती उगाऊंगा कि हम अपनी सारी गायों को दीपावली पर मोतियों से सजाएंगे। ओ मेरे नन्हे कृष्ण, मोती फलों की तरह नहीं उगते, वो बनते हैं सुदूर समय की बात मानने का दंड भुगतना होगा। कृष्णा हमारी रक्षा करो। इंद्र गोवर्धन पर्वत को नष्ट कर रहे हैं। इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भय मत करो।
थम चुका है, अब गाओ। मेरा विष मेरे सिर पर चढ़ गया था, अब मैं सब कुछ स्पष्ट देख सकता हूँ। मुझे मेरे क्रोध और घृणा ने अंधा कर दिया था, आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया, किंतु वचन दो कि तुम सागर में चले जाओगे और दोबारा कभी वृंदावन नहीं लौटोगे। किंतु कृष्णा, विष के बिना तो ये असहाय है। ये संकट में हमारी रक्षा कैसे करेंगे? कृष्णा, हमें अपने और इनके जीवन की चिंता हो रही है। इन्होंने शक्तिशाली गरुड़ का क्रोध भड़का दिया है। गरुड़ इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे जब वो इसके सिर पर मेरे पद चिन्ह देखेंगे। कृष्ण ने उस दुष्ट कालिया को भगा दिया। कृष्ण की जय हो, ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। ओह, कृष्णा, कृष्णा, तुम वहाँ क्यों गए थे? मैं आ गया हूँ माँ, मैं बस तैरने चला गया था। तुम बहुत ही अद्भुत हो मेरे लाल, लेकिन मुझे तुम्हें समझने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम तो बस मेरे प्यारे कृष्ण हो। और इस तरह वृंदावन के अद्भुत बालक कृष्ण ने अपने पाठकों के हृदयों में अपनी जगह बना ली। मन मोहने वाले को भला कोई कैसे दंडित कर सकता है, बोलो? आपके दोनों ही पुत्र बड़े प्यारे हैं नंद महाराज, और बलराम की मुस्कान तो बड़ी प्यारी है। मैया बाबा को अच्छा लगता है जब हम कोई शरारत करते हैं। हम क्या करें कृष्णा? ऑल कर लो, परंतु और क्या? शरारत। हाँ, हमें और अधिक शरारत करनी चाहिए कृष्णा। तुम जितने भोले दिखते हो उससे कई अधिक चतुर हो। आओ मिलके ऐसी शरारत करें कि मैया बाबा देखते ही रह जाए। चलो सारे बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिलाकर हम उन्हें दिखा दें कि हम कितने चतुर हैं। चलो खोल दो सबको। हाँ, गोपियों के लिए अब थोड़ा भी दूध नहीं बचा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दूध पिला रहे हैं। गायों का दूध निकालने के पहले क्यों किया ऐसा? ये दोनों इतने प्यारे हैं कि मुझसे डांटा ही नहीं जा रहा। यशोदा, नंद महाराज, आइए देखिए आपके प्रिय पुत्र क्या कर रहे हैं। मानते हैं ना कि हम वृंदावन के सबसे शरारती बच्चे हैं। वृंदावन 5000 साल पूर्व एक अद्भुत बालक ने अपना बचपन इसी पावन धरती पर बिताया और अपनी अनोखी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों के दिलों पर राज किया। इस सुंदर वन के कच्चे रास्तों पर उसने अपने नन्हे कदमों के ऐसे कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं कि ये सुंदर गलियां, मोहल्ले और यमुना का कल कल बहता पानी सभी उसकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी लीलाओं की अनेक कथाएं हमारे देश के बड़े पुराने ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हैं और हजारों सालों से
इन कथाओं ने न केवल पढ़ने वालों भक्तों का मन पीढ़ियों तक जीता है, बल्कि उनके हृदय में नन्हे कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। मैं नंद महाराज तुम्हारे पीछे देखो। तुमने मेरे मित्रों को बहुत दुख और दर्द पहुंचाया है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है। मैंने कहा था ना कि बच्चे किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। बलराम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हारा भाई कहाँ है? हमें उसे बचाना ही होगा। कृष्णा, वन के इस ओर से बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। यहाँ क्या हो रहा था कृष्णा? तुम सब सुरक्षित तो हो ना? हे प्रभु, ये क्या? ये विशाल दैत्य इन बालकों के पास कैसे आ गया? देखो बाबा, ये दैत्य अघासुर का मृत शरीर है। कृष्णा ने इसका वध किया। कृष्ण, तू ठीक तो है ना मेरे लाल? इस दानव का वध कृष्णा ने किया? हाँ, कृष्णा ने उसे मारा और हमारे प्राण बचाए। हाँ, कृष्णा बहुत साहसी है। तो मेरे भाई, ये सब किया कैसे तुमने? वो अपने मित्रों को संकट में देखकर मुझे कुछ तो करना ही था ना। तो तुम बस वहाँ गए, चुटकियों में उस दानव को मार डाला, वो भी अकेले। वाह मेरे भाई। ओह कृष्णा, तुमने मेरे चंद्रू और बाकी बाल गोपालों की इस संकट से रक्षा की है। अब तुम्हें माखन चुरा कर नहीं खाना पड़ेगा। पर माखन तो मैं चुरा कर ही खाऊंगा। परंतु इस बंदर को साथ मत लाना। इसका हिस्सा मैं तुम्हें अलग से दे दूंगी। वैसे जो भी हुआ हो, प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर इसी तरह बनी रहे। चलो इस महान संकट से हम सब की रक्षा करने वाले प्रभु के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाए। कृष्ण, तू हमेशा हमें चकित करता है। मुझे समझ में नहीं आता तू ऐसे बड़े बड़े काम कैसे कर लेता है। मैं तो बस ये जानती हूँ कि तू मेरा नन्हा सा लाल है। ओ मैया, तेरा ये नन्हा सा लाल तुझे बहुत प्रेम करता है। हाँ मेरे कृष्ण,
मेरे लिए तो बस इतना ही बहुत है। नहीं नहीं नंद महाराज, वहाँ जाना अत्यंत घातक है। मुझे जाने दो। मैं यहाँ खड़ा रह के ये सब नहीं देख सकता। और अगली बार हम कहेंगे कि वो प्रसाद में थोड़ा श्रीखंड भी दे। तुम इतनी देर तक थे कहाँ कृष्णा? ये किसी समस्या का समाधान कर रहा था। और समाधान बड़ा स्वादिष्ट निकला। लो तुम भी चखो। तो अब हम तुम्हारा फैसला करें सुबाला? फैसले की क्या आवश्यकता? अब उसका अपराध साफ दिखाई दे रहा है। देखो अब तो उसने मेरी सारी भेड़ें चुरा ली। नहीं, मैंने नहीं चुराई। तो फिर वो कहाँ गई? हवा में अदृश्य हो गई। मुझे पता है वो कहाँ है। वो पास की गुफा में प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्णा उनकी रक्षा करे। मैं हूँ कृष्ण। तुम कौन हो? मैं हूँ व्योमासुर। मैं उन सभी खोए लड़कों को खा जाऊंगा। एक बार तो बर्बाद कर लूं। ये देखो, वर्षा हो रही है। कणों की? कृष्णा अभी तक नहीं लौटा। मुझे भी गाय कहीं नहीं मिल रही। मुझे तुम्हारी सहायता
मधु, श्रीधाम, चारू, सुबाला, कहाँ छिप गए तुम सब? ये किसकी शरारत हो सकती है? तो ये तुम हो ब्रह्मा। तो ये खेल तुम्हारा है। तुम्हारे कहने पर ही मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है और अब तुम स्वयं ही ये बात भूल गए। तुमने मेरे पुत्र को कहीं देखा? कृष्ण और बाकी बच्चे अभी तक नहीं लौटे। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। बड़ी देर हो गई है और सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए चिंतित हैं। ब्रह्मा की इस परीक्षा के लिए मैं इन माताओं का हृदय कैसे तोड़ सकता हूँ? ये माताएं मुझसे भी तो कितना प्रेम करती हैं, बल्कि अपने